एक शख्स जिसके खिलाफ या जिसकी मुद्दईयत में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुतमईन नहीं है अपनी तफ्तीश के हवाले से, तो क्या तरीक़ेकार है जिसको अडॉप्ट करते हुए अपनी तफ्तीश चेंज कर सकते हैं? अगर कोई मुद्दई या अक्यूज वो अपनी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है तो उसको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड में डिस्कस करें और वो तब्दील करके किसी उससे सीनियर ऑफिसर को लगाएं ताकि वो मेरिट पर तफ्तीश करके पब्लिक को इंसाफ फराहम करने में एक राह हमवार करें। लाहौर में ऑन एवरेज ऐसा भी टाइम गुजरा है जब 1000 FIR दिन की रजिस्टर होती थी, आजकल 800 हो रही है, 750 हो रही है। ये FIR रजिस्टर होती हैं, सब पे तफ्तीश होती है और जो हमारे पास तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में केसेस आते हैं 100 जो है वो हमारे पास यहाँ पर मंथ आ जाते हैं, जिनको हम डिफरेंट बोर्ड्स में डिस्कस करके और डिसाइड करते हैं। जो अवाम है हमारी लाहौर पंजाब की, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला हुआ है। रीज़न बीइंग कि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जो IO लिख देता है फाइनल, वो चीज़ पत्थर पे लकीर समझी जाती है और वही मिसल फिर कोर्ट में जाती है। हाँ, वहाँ से वो जाके अपना इंसाफ ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी इस कदर अहमियत की हामिल है क्योंकि जिससे आपको जो है बराह रास्त बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कभी किसी शख्स को थाने में कोई मामलात ना हो, कभी वो मुद्दई भी हो सकता है, कभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी मुकदमे में अपने तफ्तीशी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तफ्तीश से मुतमईन नहीं हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीका इख्तियार करते हुए अपनी तफ्तीश को किसी और अफसर के तरफ जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार क्या है? मेरे साथ इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त का। सर, मुझे बताइएगा कि एक शख्स जिसके खिलाफ या जिसकी मुद्दईयत में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुतमईन नहीं है अपनी तफ्तीश के हवाले से, तो क्या तरीक़ेकार है जिसको अडॉप्ट करते हुए अपनी तफ्तीश चेंज कर सकते हैं? इसमें पुलिस ऑर्डर जो हमारा 2002 का है, उसका आर्टिकल 18 सब आर्टिकल A जो है वो एम्पावर करता है पुलिस को कि अगर कोई मुद्दई या अक्यूज वो अपनी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है तो उसको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड में डिस्कस करें और वो तब्दील करके किसी उससे सीनियर ऑफिसर को लगाएं ताकि वो मेरिट पर तफ्तीश करके और ये पब्लिक को इंसाफ फराहम करने में एक राह हमवार करे। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल है। कोई भी मुद्दई या अक्यूज जिसके अगेंस्ट FIR दर्ज होती है या मुद्दई अपनी इशू है उसका, वो उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो FIR करवा देता है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसे ये फील होता है कि ये तफ्तीश मेरिट पे नहीं हो रही, जो एविडेंस उसने दिया है वो फाइल में नहीं लगाया जा रहा, कोई जो दूसरी तरफ से एविडेंस है वो इतना वैलिड नहीं है कि उसको फाइल में लगाया जाए, तो फौरी जो है तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, जहाँ पर उस बोर्ड में 6 हमारे SPs जो हैं लाहौर के वो सब मौजूद होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, और SSP इन्वेस्टिगेशन इस बोर्ड को चेयर करते हैं। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs है वो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो लाहौर में ऑन एवरेज ऐसा भी टाइम गुजरा है जब 1000 FIR दिन की रजिस्टर होती थी, आजकल 800 हो रही है, 750 हो रही है। तो वो इतनी FIR रजिस्टर होती हैं, सब पे तफ्तीश होती है और जो हमारे पास तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में केसेस आते हैं तो नॉर्मली 100 जो है वो हमारे पास यहाँ पर मंथ आ जाते हैं, जिनको हम डिफरेंट बोर्ड्स में डिस्कस करके और डिसाइड करते हैं। अब जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं फ्रॉम ईदर साइड, कंप्लेनेंट या अक्यूज, उनके पास मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पर वो जाके एप्लीकेशन अपनी दे सकते हैं। वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, वो SP ऑफिस में जा सकते हैं, वो DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में आ सकते हैं, CCP लाहौर के ऑफिस में आ सकते हैं, IG साहब के ऑफिस में जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ CM सेक्रेटेरिएट भी है, CM कंप्लेंट सेल जो इन केसेस को डील करते हैं। हमारे कोर्ट्स हैं ऑनरेबल जहाँ पर वो जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो इन फॉर्म ऑफ रिट हमारे पास आते हैं और हम उनको कंसिडर करके फिर ये डिसाइड करते हैं क्या यह तफ्तीश मेरिट पर हुई है या नहीं। अगर मेरिट पर हुई है तो हम उसको चेंज नहीं करते। अगर हमें ज़रा सी भी ये 5% भी इसमें नज़र आता है कि वो मेरिट पर नहीं हो रही तो हम तफ्तीश को तब्दील कर देते हैं। और लाहौर में मोस्टली जो हमारे सर्कल के DSPs इन्वेस्टिगेशन हैं वही ये तफ्तीशें करते हैं। अब अगर वो इस तफ्तीश से भी एग्री नहीं होते तो उनके पास सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड भी अवेलेबल है, थर्ड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड भी अवेलेबल है, जहां वो जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं जो अवाम है हमारी लाहौर पंजाब की, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला हुआ है। रीज़न बीइंग कि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जो IO लिख देता है फाइनल, वो चीज़ पत्थर पर लकीर समझी जाती है और वही मिसल फिर कोर्ट में जाती है। हाँ, वहाँ से वो जाके अपना इंसाफ ले सकता है। इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी जो हम सेट असाइड कर देते हैं। रीज़न बीइंग कि एक FIR है जिसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार हुई, वो ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट हुई और वहाँ पर कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने उससे एग्री कर लिया, लिहाजा वो FIR क्वैश कर गई। अब अगर उसके अगेंस्ट उसने जाना है तो वो हायर फोरम पे जा सकता है, हायर कोर्ट में जा सकता है, जहाँ जाके वो अपनी पिटीशन कर सकता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। फिर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं वो उसको सुन के डिसाइड करेंगे कि अगर नहीं हुआ तो वो फिर हमें रेफर कर देते हैं और वो तफ्तीश हम तब्दील कर देते हैं। सेकेंडली, ऐसे केसेस, तमाम केसेस जिनमें चालान सबमिट हो गया कोर्ट में और उस पर चार्ज फ्रेम हो गया, तो उस पर फिर हमारे ऊपर एक कतगन है कि हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा सर, जो पहला बोर्ड आपने बताया कि SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी सरबराही में होता है,
किसी ने सर आपके दफ्तर में एप्लीकेशन दे दी, आपने उसकी तफ्तीश जो है वो चेंज करने के लिए बोर्ड में लगा दी, तो सर सेकंड और थर्ड जो है वो कौन लोग उसमें जो है वो शामिल होते हैं, वो किस तरह से सर वहाँ तक मामला पहुँचता है? जी, इसमें इस तरह से है कि जो पहला बोर्ड है जो हमारे पास यहाँ पर होता है, उस पे तो मैं खुद चेयर करता हूँ और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस हमारे सारे होते हैं, कंसर्न्ड आईओ आया होता है पार्टीज़, बोथ पार्टीज़ को लेके, और फिर हम डिसाइड करते हैं। जो सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है चेयर करते हैं, उनके साथ एसएसपी एडमिन, एसएसपी हमारे डिसिप्लिन, वो बोर्ड मेंबर्स हैं और वो फिर उसमें सुन के डिसाइड करते हैं। इसी तरह जो थर्ड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड है उसमें एडिशनल आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन जो है उस बोर्ड को चेयर करते हैं, मुतालिका उनके अपने एआईजीज होते हैं, साथ आईओ होते हैं, और वो फिर इसको बोर्ड में डिसाइड करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि तफ्तीश चेंज करवाने के लिए अमूमी तौर पे वही लोग आपके पास आते हैं जो कि ना तो जो है वो उनको अपना मेलाफाइडी पे बिलीव करते हैं कि शायद उनके इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई मेलाफाइडी हुई है या कोई नेग्लिजेंस हुई है, तो सर उस अफसर के खिलाफ, उस आईओ के खिलाफ कोई एक कार्रवाई अमल में लाई जाती है? यकीनन जब बोर्ड में हम केसेस को सुन रहे होते हैं और हमें नज़र आता है कि कुछ बहुत ही ब्लंडर जो है इसने कमिट किया है, ऑफिसर ने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ किया है, तो हम वहीं पर उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। और दूसरी सूरत में ये होता है कि जब उससे सीनियर लेवल का ऑफिसर तफ्तीश करता है और वो डिसएग्री करता है पहली तफ्तीश से, और उसमें वो पॉइंट आउट करता है, हाईलाइट करता है कि कौन कौन सी इसने जो है गलतियाँ की हैं तफ्तीशी अफसर ने, जिसकी वजह से हमारा मुद्दई या अक्यूज़ हमारा डिससेटिस्फाइड था क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, तो फिर हम उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटली प्रोसीड करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, इंश्योर किया जाए कि अक्यूज़ भी और कंप्लेनेंट भी हमारी तफ्तीश से मुतमईन हो, ताकि जब हम कोर्ट में केस को प्रोड्यूस करें तो जितना भी एविडेंस उन्होंने दोनों ने पेश करना है वो पहले ही हमारे पास आ चुका हो, ना कि ये कि उन्हें दोबारा ज़रूरत पड़े कि वो कोर्ट में भी ड्यूरिंग ट्रायल अपना एविडेंस पेश कर सकें। सर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात आपने की है कि 1000 मुकदमात जो हैं वो अक्सर औकात ये देखने में है कि दर्ज हुए हैं, लेकिन आपके पास तफ्तीश चेंज करवाने के लिए 100 एप्लीकेशन आई हैं, यानी कि 100 मुकदमात के अफराद जो हैं वो आपके पास आए हैं। तो सर सेकंड बोर्ड में जो कि आपकी पहली तफ्तीश चेंज बोर्ड में भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो सर उनकी क्या रेशो है, कितने % जो है वो सेकंड बोर्ड तक आते हैं जो कि तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड के बाद भी मुतमईन लोग नहीं होते? जो हमारा देखें, सबसे पहले जो 1000 मुकदमात की आपने बात की, 1000 मैंने ऑन डेली एवरेज कहा, उसको अगर आप 800 पे ले जाएं, क्योंकि अब क्राइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, तो 24,000 होगा जो हमारा मंथली क्राइम होगा। उस 24,000 में से हमारे पास जो मंथली एप्लीकेशन आती हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम 100 टू 150। उनको हम जब सुन के यहाँ पर डिसाइड करते हैं, फिर हम उसमें से 30% मोस्टली ऐसी होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, 70% तफ्तीश वो भी ठीक हुई होती है। अब वो जो हमने डिसाइड कर दिया, हमारे डिसीजन के अगेंस्ट जो लोग हायर फोरम पे जाते हैं वो ऑलमोस्ट कोई 20% होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 30 केसेस सुने तो 2 केसेस ऐसे होंगे या 1 केस ऐसा होगा, सिंगल केस होगा जो कि हायर फोरम पे जाएंगे, और ये इसी बात की गमाजी करता है कि जो हमारा इनिशियल आईओ जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फर्स्ट चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारा आईओ तफ्तीश कर रहा है वो इंतहाई मेरिट पर करते हैं, और वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में भी अपनी पूरा केस फाइल जो सबमिट करवानी होती है उन्हीं की तफ्तीश की बिहाफ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स देखकर जो हमारे जजेस साहिबान हैं वो केसेस को डिसाइड करते हैं। सर ये प्रोसीजर बता दीजिएगा, कितना टाइम लगता है? अगर कोई शख्स आज आपके पास तफ्तीश चेंज करवाने के लिए है तो कब तक उसकी तफ्तीश जो है वो चेंज हो जाती है? कितना प्रोसीजर, कितना लेंथी है? देखें, आज ही कोई हमारे पास तफ्तीश तब्दील करवाने आता है, कम से कम हमें 3 to 4 डेज़ तो चाहिए, जो हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं अपने कंसर्न आईओ से। वो देखकर फिर हमारे पास जो पिछली पेंडेंसी चल रही होती है उन केसेस को हम रखते हैं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि अप्रैल 2025 तक की हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। अब हमारे पास जो केसेस लग रहे हैं वो मई के लग रहे हैं, और मई की आज जो है 29 तारीख है। पिछले 29 दिनों में जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको हम इन बोर्ड्स में कंसिडर कर रहे हैं, और ये पेंडेंसी कभी मैं आपको बताता चलूँ ऐसा भी रहा है कि कम से कम 12 महीने 14 महीने पुरानी एप्लीकेशंस भी जो हैं वो पेंडिंग थी। हमने उन सबको डिसाइड किया है, सबकी पेंडेंसी को क्लियर कर दिया। अब हाँ, अगर कोई विलिंगली कोई पार्टी अपेयर नहीं हो रही तो हमने उनको पेंडिंग रखा हुआ है। वो भी 3 बोर्ड्स में अगर वो पार्टीज अपेयर नहीं होती तो हम उसको वन साइडेड डिसाइड कर देते हैं। सर लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि कौन-कौन से वो मुकदमात हैं जो कि तफ्तीश तब्दील में जो है वो आ सकते हैं, उनकी तफ्तीश को चेंज किया जा सकता है? लेकिन तमाम जो पीपीसी के मुकदमात हैं, किसी भी एक्ट में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो तब्दीली तफ्तीश के लिए आ सकते हैं, और हम यहाँ सारे केसेस को कंसिडर करते हैं। 279 के केसेस भी आते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस भी आते हैं, यहाँ पर 302 के केसेस भी आते हैं, एटीए के केसेस भी आते हैं, और हम उसको मेरिट पर कंसिडर करके फिर डिसाइड करते हैं।
सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये बताना था कि बहुत से ऐसे अफ़राद जिनको मालूम नहीं था कि वो किस तरह से जो है वो अपने मुकदमात की तफ्तीश को जो है वो बेहतर कर सकते हैं या उसमें जो है वो बेहतरी ला सकते हैं या ब्लैकमेलिंग से जो है वो बच सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये तरीका है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन समेत जो है वो मुतलका एसपी या किसी भी हायर फोरम पे जो है आप दरख्वास्त जमा करवा के आप बासानी अपनी तब्दीली तफ्तीशी जो है वो तफ्तीश की जो है वो तब्दीली करवा सकते हैं। बोर्ड के ज़रिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अगर तो आप पहले बोर्ड से मुतमईन नहीं होते तो दूसरा बोर्ड और तीसरा बोर्ड भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसके ज़रिए जो है वो अपनी तफ्तीश को चेंज करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका।